क्या आप सभी को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि 180 डिग्री ही क्यों, 180 डिग्री से ज्यादा या कम क्यों नहीं? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है या कभी इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करी है? तो चलिए आज की वीडियो में, आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री ही क्यों होता है, ये प्रूव करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी हमें, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद एक लाइन बनाएंगे हम, जो एक सेकेंड, ट्रायंगल का नाम लिख ले, पी क्यू आर। ये है एक्स और वाई। ये जो एक्स और वाई लाइन है हमारे पास, जो एक्स और वाई लाइन हमने ड्रॉ किया है वो पैरेलल है क्यू और आर के। क्यू और आर के समांतर एक लाइन हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का। सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है और स्टार्टिंग कहां से करेंगे। तो गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन हमारे पास कि जो पी क्यू आर है वो एक ट्रायंगल है। पी क्यू आर जो है एक ट्रायंगल है और उसके एंगल कौन कौन से हैं, मान लीजिए 1 2 और 3, और उसके एंगल है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम प्रूफ करना चाहते हैं जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इस एंगल को हम लिख लेते हैं एंगल 4 और इस एंगल को लिख लेते हैं हम एंगल 5। ओके, अब आप लोगों को एक लाइन दिख रही होगी। देखिए, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एक लाइन होती है हमारे पास, जो तीसरी लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है। दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच का जो ये वाला पार्ट है, ये वाली लाइन है, वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी तो ये वाला एंगल एंगल 4 और एंगल जो 2 है वो इक्वल होना चाहिए। एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी टाइप से आपने नोटिस किया होगा, जो यहां पे दिख रहा है, यहां पे एंगल 5 है और एंगल 3 है, तो एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक हमारा पैरेलल लाइन है दो और उसके बीच ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां पे लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्यों होगा, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए दो कंडीशन तो हमने बना ली। हमारे पास पहले क्या पता चला कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, दूसरा एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि ये एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 1 मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखिए, एक लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन होती है उस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 मिलके। तो यहां पे लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए लीनियर पेयर बन गया, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अलग पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, देखिए एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल था,
तो एंगल 4 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंगल 4 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एंगल 2 लिख दूंगा यहां पे मैं। एंगल 1 को मैं एंगल 1 लिखूंगा, और एंगल 5 को, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 5 को मैं एंगल 3 लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। ये है 180 डिग्री के। तो देखिए इसको अगर अरेंज करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। कैसी लगी मजेदार सी वीडियो, मजेदार सा छोटा सा कंसेप्ट, जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलेंगे अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।